आप ये देखें, ये पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल में आज कितने दिनों में 75 कंस्ट्रक्शन शुरू हुए। महीना तो उससे पहले डिमोलिश कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, तो 86 दिन में ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा है। तो करें, आप देखें इंशाल्लाह बड़ी अच्छी करें। इसकी लॉन्चिंग या चैंपियंस ट्रॉफी मैं अभी बताया ना, 25 के आगे पीछे 2-4 दिन आगे पीछे करके करेंगे। 26 जनवरी है और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में क्या डेवलपमेंट हुई, खासकर जो ढेरियां बाहर पड़ी हुई थी कल एक्चुअली में, उसकी आज क्या सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, बहुत से क्रिकेट फैन जो बात पूछते हैं, ये पीछे आपको मेरी बिल्डिंग नजर आ रही होगी और इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये बिल्डिंग भी है। बेसिकली एक ही बिल्डिंग के दो हिस्से हैं, आप इस तरह समझ लीजिए। ये क्यों दो हिस्से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक ये जो अब आप देख रहे हैं और दूसरा मेरे पीछे वो वाली बिल्डिंग, और इन दोनों बिल्डिंग के बीच में एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज टाइप का दिया हुआ है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं थोड़ा सा, ये आपको नजर आ रहा होगा। सड़क में कुछ ऐसा क्या देखने में आया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा मशीनरी हरकत में आई हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सड़क बन चुकी थी, लेकिन अब ये देखना है कि दोबारा से तोड़फोड़ शुरू की गई है। और ये भी दिखाया था कि कितनी शीट्स लग चुकी हैं। अब मैं दोबारा शाम के टाइम यहाँ पर आया हूँ और देखता हूँ कि काम की क्या स्पीड है, तो उस वाले से तमाम आपको अपडेट दूंगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं गुजर के जाता था और कितने ही ख़राब रास्ता था, और अब ये कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन रास्ता बन चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ साथ साथ। ये देखिए यहाँ पर अभी सफाई वगैरह होने वाली है। यहाँ पर मलबा इन्होंने वक्ती तौर पर रख दिया हुआ था, लेकिन ये है कि इसको भी जल्दी यहाँ से उठा लिया जाएगा। लेकिन ये है कि काम की स्पीड क्या है और टाइम कितना रह गया है, आप तो जानते हैं कि 5 दिन रह गए हैं। और बहुत सी अफवाहें ऐसी भी चाह रही हैं कि 2 फरवरी तक काम जाएगा, तो 1-2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है, 3-4 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। असल मकसद है कि यहाँ पर मैचेस होने चाहिए, और ख़ास तौर पर पीसीबी ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 8 तारीख को यहाँ पर मैच खेला जाएगा। अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि एक बेस बनाई जा रही थी, वहाँ पर तो दीवार खड़ी हो चुकी है, तो वो भी आपको दिखा। ये ब्रिज टाइप का ये 2 बिल्डिंग के बीच में है। अब ये चीज आप जो है गौर से देखिएगा, इसका पर्पस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पर्पस दोस्तों ये है कि ये वाली बिल्डिंग जो है, यहाँ पे खिलाड़ियों ने बैठना है, जहाँ पर यानी ड्रेसिंग रूम होगा, आईसीसी के ऑफिशियल्स बैठेंगे, ब्रॉडकास्टर्स बैठेंगे, वीआईपी इंक्लोजर जहाँ पे क्रिकेट फैंस बाहर बैठेंगे वो भी उस साइड पे है। क्योंकि आगे आके देखिए, ये सामने ग्राउंड है, ये सामने क्रिकेट ग्राउंड है, ये भी एक गेट बनेगा। ये सामने क्रिकेट ग्राउंड है, अगर आपको सामने नजर आ रहा हो तो ये क्रिकेट ग्राउंड है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये एल्यूमिनियम शीट लग रही है यहाँ पे, सारी बाहर एक्सटर्नल वॉल के ऊपर लगेगी। ये आपको नजर आ रहे हैं वर्कर, एल्यूमिनियम शीट है, एसीपी शायद इसको टेक्निकली बोलते हैं, वो लग रही है। आपने अगर इसका 3D वर्जन देखा हो स्टेडियम का, तो बाहर से ये ऑफ वाइट कलर का ही होगा। ये वाली शीट है एक्चुअली में, ये एल्यूमिनियम शीट है जो लग रही है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो व्हाइट आपको कवर सा है ये हटा दिया जाता है, और उसके बाद लुक क्या आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप आईसीसी वफद भी कोई आ रहा है उन्होंने, अब तो उन्होंने होना ही हमारे पास है। उन्होंने टूर्नामेंट जो यहाँ पे हो रहा है इंशाल्लाह, कब से कैंप पॉसिबल, उनके हवाले कब कर दिए जाए? उनके हवाले क्यों, हमने कराना है, उन्होंने कराना है ब्रांडिंग के लिए। नहीं सर, इंडिपेंडेंट होते हैं ना आईसीसी, उनको देना होता है, लाइक वो ऑपरेटर्स उनके आएंगे, वो आएंगे, वो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ हुआ है, चीज़ें तय हैं इंशाल्लाह ताला, जिस हिसाब से उनके हिसाब से देंगे। चीज़ रियलाइज़ करें, टीम फाइट कर रही है, जिस भी सिचुएशन में है वो आते हैं, कम बैक करते हैं। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि टीम फाइट नहीं कर रही, कोलैप्स कर गई है, बिल्कुल खेल नहीं रही, मुसलसल नाकाम हो रही है, वो बिल्कुल चीज़ ख़त्म हो गई है। हार जीत कोई बात नहीं, होती रहती है, अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेंगे और जीत देंगे। को हम जाएं तो बेसिकली इस साइड से ये फिरोजपुर वाला रास्ता है, बट मैं आपको पहले ये लिबर्टी वाली साइड का दिखाता हूँ, क्योंकि फिरोजपुर रोड का मैं आपको ऑलमोस्ट हर व्लॉग में दिखाता रहा हूँ कि ये रास्ता फिरोजपुर से आता है। ये लिबर्टी वाला इसलिए खास है कि ज़्यादातर टीमें इस रास्ते से आती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढेर वगैरह थी, मिट्टी वगैरह की और रेत वगैरह की, आप समझ लीजिए कि मलबा टाइप का, बट वो अब काफ़ी हद तक हटा लिया गया है, बल्कि जो रोड है उसको भी कारपेट किया गया है। मुझे लगता है कि 80% ऑलमोस्ट तैयार है, बाकी 20% है जो शायद आज शाम को या कल तक कंप्लीट हो जाए। अब मैं आपको इस तरफ लेके आता हूँ जहाँ ये बिल्डिंग का एक्सटर्नल वे है, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस होने हैं और सब चीज़ें होनी है। मैं आपको उसकी लुक दिखाता हूँ। ये रोड है, ये भी अगरचे बना हुआ है, बट ये थोड़ा बहुत यहाँ पे अब रह गया है, रेत वगैरह जो पड़ी हुई है, इसको उठाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा इस पर कारपेट किया जाएगा। तो कल जब मैंने आपको यहाँ से दिखाया था, यहाँ पे बहुत ढेर थे, मिट्टी, रेत, सीमेंट, बजरी वगैरह के। बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया, यहाँ पे ढेर थे, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ढेर थे जो आज उठा दिए गए हैं यहाँ से, और थोड़े बहुत पड़े हैं। ज़ाहिर अभी ये एक्सटर्नल ज़्यादा गौर तो नहीं किया, लेकिन
कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि गेट को उसको दोबारा तोड़ दिया गया है, और देखते हैं कि उसको दोबारा रेनोवेट किया गया, क्या दोबारा बनाया गया है और क्या वजह हुई थी, क्या उसके डिज़ाइन में तब्दीली की गई है, वो भी देखते हैं, क्योंकि वो VIP इंक्लूडेड है ख़ास जो है। बाकी आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी मशीनरी मौजूद है। ये वाटर टैंक है, ख़ास तौर पर जब ज़रूरत पड़ती है वासा वाला भी यहाँ पर मौजूद है पानी की दस्तयाबी के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोर्शन रह गया था, इसको क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर वो दीवार बनाई गई थी और अब यहाँ से दीवार को तोड़कर पीछे ले गए हैं और ये जगह और खुली कर ली गई है। पहले यहाँ पर दीवार बनाई गई थी, 4 दीवारी की गई थी, उसको तोड़ दिया गया था। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल आगे। अब ये देखिए मशीनरी साथ साथ वॉल जो है जहाँ पर मेन गेट लगना है वो अभी बन रही है। जैसे वो कंप्लीट होगी, जो थोड़ी सी आपको ढेरी नजर आ रही है वो भी यहाँ से उठा ली जाएगी। तो सबसे बड़ा कंसर्न जो था हम सबका कि यहाँ पे ढेरियां बहुत पड़ी हुई हैं, वो कब उठाई जाएंगी, तो वो एक दिन के गैप के बाद उठा दी गई हैं। लाइक कल मैंने आपको दिखाया था काफी ज्यादा थी, अब बहुत कम है। वो इसलिए कम जो थोड़ी बहुत पड़ी है कि अभी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ी सी यहाँ पे चल रही है। अब मैं आपको आगे लेके जाता हूँ और जो मेन गेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से बेसिकली टीमों ने आना है कि उस साइड पे क्या है। ये बिल्डिंग आपने बहुत बार देख ली होगी, ये एक्सटर्नल रास्ता है। आज मैंने आपको शुरुआत में इसलिए वो रास्ता दिखाया ताकि आपको अंदाजा हो कि उस साइड के ऊपर क्या चल रहा है। तभी हम चलते हैं वहां पे मेन गेट पे और उस तरफ को मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस बिल्डिंग के मरकजी दरवाजे की तरफ मैं आया हूँ। यहाँ पे आपको कल मैंने बहुत ढेरियां दिखाई थी, मिट्टी की, रेत की। इस साइड पे भी मैंने आपको दिखाई थी, मगर दोनों साइड के ऊपर ढेरियां नहीं है। यहाँ पे पड़ी हुई थी, अब इनको उठा लिया गया है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि ढेरियों को एक आधे दिन में उठा लिया जाएगा, यहाँ पे उठा लिया गया है। थोड़ा बहुत छोटी मोटी पड़ी हुई है, बाकी ये दीवार जो है वो बन रही है। आप देख रहे हैं कि मशीनरी फिर करके में आ गई है। पहले यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे क्लीन रोड हो गया, फाइनल हो गया रोड, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, वो देखते हैं आगे चलते। दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ, हलचल मच गई है और ये सड़कें दोबारा से उखाड़ दी गई हैं। कुछ प्लानिंग में चेंजिंग आई है, कुछ सड़क में कुछ ऐसा क्या देखने में आया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा मशीनरी हरकत में आई हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सड़क बन चुकी थी, लेकिन अब ये देखना है कि दोबारा से जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें कि तिलक वर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग देखकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया बुरी तरह से हैरान हो चुकी है। जो पहला T20 मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का था, उसमें तो अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग के साथ भारत ने एक अच्छा कमबैक किया था और दोस्तों भारत ने एक बुरी तरह से इंग्लैंड को हराया था। दूसरे टेस्ट मैच में भी तिलक वर्मा ने बुरी तरह से चौकों की बरसात कर दी, जिसे कि पाकिस्तान की मीडिया देखकर हैरान हो चुकी है। तिलक वर्मा ने इतनी अच्छी पारी खेली कि देखकर पूरी दुनिया तंग रह गई है। तिलक वर्मा की बैटिंग के आगे कोई भी नहीं टिक सका है। तिलक वर्मा की ताबड़तोड़ बैटिंग, जिसमें कि उसने 8 छक्के लगाए हैं और 7 चौके लगाए हैं, यह देखकर भी पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान है। दरअसल क्या हुआ, आज इंग्लैंड तभी हम चलते हैं को बुरी तरह से रगड़ने के बाद पाकिस्तान मीडिया और जनता भी बुरी तरह से हैरान हो गई। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको चले तो लाइक करना चैनल को मिट्टी की, रेत की। इस साइड पे भी मैंने आपको दिखाई थी, मगर दोनों साइड के ऊपर। गाइस वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं वो अभी तक भी नहीं रेडी हुए हैं। आज 26 जनवरी है और दोस्तों कल परसों तक पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जो ICC है वो आने वाली थी 25 को। पहले बार डिले करते करते पाकिस्तान वालों ने ICC का बहुत ही बार डिले करवाया। ICC अब 30 को विजिट लेगी पाकिस्तान में दोस्तों, और तब तक भी क्या पता पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी हो पाए या फिर ना हो पाए। मतलब पाकिस्तानियों का तो अलग ही चल रहा है। मोहसिन नकवी भी इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। ये नहीं कि भाई जल्दी जल्दी से अपने स्टेडियम्स कंप्लीट कराएं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारा काम कराएं, जिससे कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, वरना पाकिस्तान से चैम्पियन ट्रॉफी छिन भी सकती है दोस्तों अब ICCI पाकिस्तान में जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार ICCI आ चुकी है। कुछ जो हैं
जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, बट कुछ मेन स्टेडियम्स जो ज़्यादा ही बड़े बड़े बनने वाले हैं वो अभी तक भी रेडी नहीं हुए हैं। और चैम्पियन ट्रॉफी दोस्तों जल्द ही होने वाली है, कुछ टाइम बाद फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो अब तक तो उनके जो स्टेडियम्स है वो रेडी हो जाने चाहिए थे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे पाकिस्तानियों की सारी रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन क्लिक करने से ये चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जाना। और दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों को सारी क्रिकेट की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट और दोस्तों जो चीज़ें आप लोगों को पसंद है वो सारी आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।